सो रूल नंबर 4 कहता है गाइस कि अगर आपके पास ऐसा नाउन है जो कि ओ पे एंड कर रहा है, यानी कि उसका एंडिंग लेटर ओ है, तो आप उसको सिंगुलर से प्लूरल को कैसे चेंज करोगे, आपने ध्यान से देखना है। मैंने यहाँ पे आपके पास 3 एग्जांपल्स दिए हैं। आपने देखा यहाँ पे है टोमेटो, फिर है पोटैटो और फिर है हीरो। तीनों अगर आप ध्यान से देखो, तीनों नाउन्स में एंडिंग लेटर आपका ओ है। इस तरह के नाउन्स को सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए हम इनमें ES को ऐड कर देते हैं फ्रेंड्स। ध्यान से देखिएगा, हम इसमें ES को ऐड कर देते हैं। इस तरह से आप अपने नोट्स को अगर बना रहे हैं तो भी आपको अच्छा रहेगा, याद अच्छे से होगा। तो टोमेटो का बन जाएगा टोमेटोज, पोटैटो का बन जाएगा पोटैटोज और हीरो का बन जाएगा हीरोज। आई होप कि आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। ये बहुत ही इजी रूल था कि अगर आपके पास कोई ऐसा नाउन है जो ओ से एंड कर रहा है, आपने सिंपली उसमें ES को ऐड कर देना है। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स रूल नंबर 5। सो रूल नंबर 5 कहता है फ्रेंड्स कि अगर हमारे पास ऐसा नाउन है जो या तो F पे एंड कर रहा है या फिर FE पे एंड कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, अगर हमारे पास ऐसा नाउन है जो या तो F पे एंड कर रहा है या फिर FE पे एंड कर रहा है, तो इसका सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए हमको F या FE को हटा करके वहां पे VES को ऐड करना है फ्रेंड्स। हमको F को हटा करके VES वहां पे ऐड करना है, या फिर FE को हटा करके VES ऐड कर देना है फ्रेंड्स। आप ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे, हम VES को ऐड करेंगे लेकिन F और FE को वहां से हटा देंगे। तो मैंने आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, जैसे कि लीफ। लीफ का जब हम सिंगुलर से प्लूरल करते हैं, एक पत्ते को हम लीफ कहते हैं, लेकिन लीफ का प्लूरल जब बनाएंगे, यानी कि पत्तियों को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, F को यहाँ से रिमूव कर देंगे और F की जगह VES को ऐड करेंगे। ध्यान से देखेंगे, LEAVES लीव्स। इसी तरह से जो वाइफ है, यहाँ पे FE को हटा करके हम क्या करेंगे, WIVES वाइव्स हो गया। ठीक है ना, पत्नी पत्नियां, तो वाइव्स हो गया। शेल्फ में भी इसी तरह से होगा, F को हटा करके हम यहाँ पे SHELVES लिखेंगे, शेल्व्स हो जाएगा। इसी तरह से नाइफ का नाइव्स हो जाता है फ्रेंड्स। आपके पास काफी इस तरह के एग्जांपल्स होंगे, तो आप उसमें भी ये रूल अप्लाई करके देख लीजिएगा। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड रूल नंबर 6 कि अगर आपके पास ऐसे नाउन्स हैं जो या तो O पे एंड कर रहे हैं या फिर डबल O पे एंड कर रहे हैं। ऐसे नाउन्स जो O या फिर डबल O पे एंड करते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल पे यहाँ पे दिया है सेलो और बैम्बू। आप देख रहे हो, सेलो O पे एंड कर रहा है, सिंगल O पे, और जो बैम्बू है वो डबल O पे एंड कर रहा है फ्रेंड्स। जब इस तरह के नाउन्स को हम प्लूरल में चेंज करते हैं तो हम उसमें सिंपली ऐड कर देते हैं S को। यस, अगर हमको इस तरह के नाउन्स का प्लूरल बनाना है सिंगुलर से, तो हम वहां पे S को ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। हमको यहां से कुछ भी रिमूव नहीं करना है, हमको ऐड करना है। ध्यान से देखिए, सेलो का प्लूरल हो जाएगा सेलोज। इसी तरह से बैम्बू का प्लूरल हो जाएगा बैम्बूज। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स रूल नंबर 7। सो फ्रेंड्स, अभी तक जो मैंने आपको 6 रूल्स करवाए, उनके अकॉर्डिंग जब भी हम किसी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं तो उसके लिए हम उन रूल्स को फॉलो करते हैं। तो कुछ एक नाउन्स ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जो उन रूल्स को फॉलो नहीं करते। सबसे पहले मैं उन नाउन्स की बात कर लेती हूँ जिनको आप सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करोगे उन 6 रूल्स को फॉलो करते हुए। ऐसे वाले नाउन्स जो कि आपके पास इन 6 रूल्स के अकॉर्डिंग सिंगुलर से प्लूरल में चेंज होते हैं, उन नाउन्स को हम रेगुलर प्लूरल्स कहते हैं फ्रेंड्स। उनको हम रेगुलर प्लूरल्स कहते हैं। लेकिन साथ ही हमारे पास कुछ एक नाउन्स ऐसे होते हैं जो इन 6 रूल्स को फॉलो नहीं करते। उनको देखने पे लगता है कि वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट रूल को फॉलो करते हैं, या फिर उनका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होता है सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए। उनके प्लूरल्स को देख करके आपको समझ आता है कि उनका जो प्लूरल है वो तो सिंगुलर से बिल्कुल ही डिफरेंट है, और वो उन 6 रूल्स में से कोई भी रूल को फॉलो नहीं करते। इस तरह के जो
हमारे पास नाउन्स रहते हैं उनके प्लूरल्स को हम कहते हैं इर्रेगुलर प्लूरल्स, क्योंकि उनके जो प्लूरल्स होते हैं वो कोई डेफिनेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं फ्रेंड्स। तो जो इर्रेगुलर प्लूरल्स होते हैं उसके कुछ एक एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। लेट अस सी। मैंने सबसे पहले यहाँ पे रूल नंबर 7 में लिखा है वाउल चेंज। जी हाँ, कुछ एक ऐसे नाउन्स आप देखोगे जब आप उन नाउन्स को सिंगुलर से प्लूरल के फॉर्म में चेंज करना चाहोगे ना फ्रेंड्स, तो उस वक्त आप देखोगे कि ऑल ओवर उसमें कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन उसमें जो एक वाउल गिवन है उसने खुद को चेंज कर दिया है। उसमें कोई ऐसा वाउल जरूर होगा जो खुद को प्लूरल फॉर्म में चेंज कर देगा। बेस्ट एग्जाम्पल इज मैन। जब कोई एक आदमी की बात होती है तो उसको हम लिखते हैं मैन, और जब मैंने मैन का प्लूरल बनाना हो तो उसमें हम इस ए वाउल को चेंज कर देते हैं फ्रेंड्स। उसके लिए हम लिखेंगे MEN और पढ़ते दोनों को मैन ही है। इसी तरह से हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है वुमन। सबसे पहले हमारे पास है वुमन, जिसको हम वुमन पढ़ेंगे, और जो वुमन होगा इसको जब हम चेंज करेंगे ना फ्रेंड्स, तो ये जो ए होगा ना वुमन वाला, ये खुद को ई में बदल देगा, जिसको हम पढ़ेंगे विमेन। ठीक है, तो प्लूरल में हम इसको पढ़ेंगे विमेन, यहाँ पे वुमन, यहाँ पे विमेन। इसी तरह से आप बहुत सारे ऐसे प्लूरल्स देखोगे जिसमें सिर्फ एक वाउल चेंज हो गया होगा। तो इस तरह के जो प्लूरल्स होते हैं ये इर्रेगुलर प्लूरल्स कहलाते हैं फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ताकि आपको याद रहे। इसी तरह से आपके पास और एग्जांपल्स है फ्रेंड्स, जैसे कि फुट। जब हम एक पैर के बारे में बात करते हैं तो उसको फुट कहते हैं, लेकिन जब हम एक से ज्यादा पैर की बात करते हैं तो उसको हम फीट कहते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पे दो वाउल थे, दोनों के दोनों चेंज हो गए, बट एट ऑल टाइम इट इज नॉट कंपल्सरी कि आपके जो जितने भी उसमें वाउल गिवन होंगे वो सारे चेंज हो जाएंगे। जैसे आपने यहाँ देखा, यहाँ पे ओ भी था, लेकिन ओ को हमने चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ ए वाला वाउल जो है उसको चेंज किया। इसी तरह से आपके पास एग्जाम्पल रहता है फ्रेंड्स टूथ। तो जब एक दांत होता है तो उसको हम टूथ कहते हैं, लेकिन जब हमारे पास एक से ज्यादा दांत होंगे तो उसको हम टीथ कहेंगे। तो यहाँ पे डबल ओ हमारे पास था, तो यहाँ पे हमारे पास डबल ओ था, और इस डबल ओ को हमने डबल ई में चेंज कर दिया है फ्रेंड्स। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स सेकंड टाइप ऑफ इरेगुलर प्लूरल्स। तो जो नेक्स्ट टाइप का इरेगुलर प्लूरल है फ्रेंड्स, वो है नो चेंज वाला इरेगुलर प्लूरल। आपके पास कुछ एक नाउन ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और जिनका प्लूरल सेम रहता है फ्रेंड्स। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है शीप। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये शीप होता है, यानी कि भेड़ वाला शीप है ये, तो जब आप इसका प्लूरल करोगे ना फ्रेंड्स, वो भी शीप ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसके अलावा मैंने अपने पुराने वीडियो लेक्चर्स में भी बताया है कि जो फिश होता है उसका जो प्लूरल फॉर्म होता है वो फिश भी रह सकता है। अगर एक से ज्यादा मछलियां आपके पास है तो उनके लिए आप फिश यूज कर सकते हो। इसके अलावा बहुत से लोग इसके लिए फिशेस भी यूज करते हैं, जो एब्सोल्यूट राइट है, उसमें भी आपका कोई गलत नहीं कर सकता है, क्योंकि जो SH पे ये एंड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ES लगना चाहिए, जो कि हमारा रूल नंबर 1 था। इसके अलावा आपके पास रहता है फ्रेंड्स डियर। ये है हिरन वाला डियर। जो दूसरे वाला डियर होता है, जो प्यारा वाला होता है, उसका स्पेलिंग रहता है DEAR। तो ये है डियर यानी कि हिरन, और इसका जब आप प्लूरल में चेंज करोगे ना फ्रेंड्स, तो इसका प्लूरल फॉर्म भी एज इट इज यही रहेगा, डियर का डियर ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इसके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों सेम है। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट रूल। सो नेक्स्ट रूल ये कहता है फ्रेंड्स कि कई बार हमारे पास ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका सिंगुलर अलग वर्ड होता है और उनका जो प्लूरल होता है वो बिल्कुल नया वर्ड होता है, जो उससे दूर दूर तक मैच नहीं करता। तो इस तरह के भी कुछ इरेगुलर प्लूरल्स आपको देखने को मिलते हैं। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस गिव एन एग्जांपल। एग्जांपल में हमारे पास है पर्सन। तो पर्सन का अर्थ है एक व्यक्ति, लेकिन जब पर्सन का हम प्लूरल बनाने चलेंगे फ्रेंड्स तो वो हो जाएगा पीपल। पर्सन का प्लूरल होता है पीपल। इसी तरह से हमारे पास होता है माउस।
माउस का जो प्लूरल होता है ना फ्रेंड्स, वो होता है माइस। सोचने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि माउस का प्लूरल भी माइस और जब हम इसको चेंज द जेंडर में पढ़ते हैं तो वो भी माइस ही होता है ना। इंटरेस्टिंग फैक्ट माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेंड्स नो प्लूरल फॉर्म्स। ऐसे भी इरेगुलर वर्ब्स होते हैं जिनका प्लूरल और सिंगुलर सेम रहता है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि इनका जो प्लूरल और सिंगुलर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो पढ़ने पर लगता है कि ये तो प्लूरल ही फॉर्म्स है, इसलिए इनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं रहता। तो आप देखोगे न्यूज है हमारे पास, तो न्यूज का कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता है फ्रेंड्स, और न्यूज को हम सिंगुलर में भी न्यूज ही लिखते हैं और इसका प्लूरल के लिए कोई स्पेशल वर्ड नहीं है। न्यूज प्लूरल में भी न्यूज ही रहेगा। एक समाचार होगा तो भी न्यूज ही पढ़ा जाएगा, और अगर बहुत सारे समाचार होंगे तो भी हम उसको न्यूज ही पढ़ेंगे, है ना। इसी तरह से हमारे पास है वर्ड पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स को भी अगर आप ध्यान से देखो ना फ्रेंड्स, तो ये पॉलिटिक्स जो है ये इसी फॉर्म में रहता है। पॉलिटिक्स मतलब राजनीति, और अगर आप चाहोगे कि आप इसको प्लूरल में चेंज करो तो इसका कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं है। तो जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप के इरेगुलर प्लूरल्स रहते हैं वो है नो सिंगुलर फॉर्म्स, यानी कि ये ऐसे इरेगुलर प्लूरल्स होंगे जिनका कोई भी सिंगुलर फॉर्म्स है ही नहीं, यानी कि ये हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो इनके लिए आप कभी भी कोई सिंगुलर वर्ड्स या सिंगुलर फॉर्म नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि दे ऑलवेज रिमेन इन देयर प्लूरल फॉर्म। एग्जाम्पल्स आर, आप जरा ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपके पास कुछ एक एग्जाम्पल्स दिए हैं नो सिंगुलर फॉर्म्स इरेगुलर प्लूरल्स के, जिसमें पहला एग्जाम्पल है पैंट्स। आपको पता होगा फ्रेंड्स, जो पैंट्स होता है ना, ये एक प्लूरल फॉर्म है और ये इसका कोई सिंगुलर फॉर्म है ही नहीं, ये हमेशा इसी फॉर्म में रहता है। आप कभी मार्केट जाओ और आप कहो कि मुझे एक पैंट चाहिए, तो वो बहुत गलत प्रोनाउंसिएशन है। पैंट इज नॉट अ राइट वर्ड, बिकॉज पैंट्स कहा जाता है। इसको हम हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही पढ़ते हैं और प्लूरल फॉर्म में ही ये एग्जिस्ट करता है, तो पैंट्स कहा जाएगा। इसी तरह से इससे रिलेटेड वर्ड है ट्राउजर्स, तो ट्राउजर्स भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह से आपके पास होगा सीजर्स। सीजर्स होते हैं कैंची, तो उसको आप कभी नहीं बोलोगे कि मुझे सीजर चाहिए। तो अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि मुझे सीजर चाहिए तो वो गलत प्रोनाउंस कर रहा है फ्रेंड्स, सीजर होता ही नहीं है, सीजर्स होता है। इसी तरह से पाजामाज होंगे, पाजामाज होंगे, कभी भी पजामा नहीं होगा, ठीक है ना। तो पाजामाज होंगे, जब भी आप जाओगे मार्केट में, अगर आपको एक ही पाजामाज भी चाहिए तो भी आप कहोगे मुझे पाजामाज चाहिए, कभी नहीं कहोगे कि मुझे क्या चाहिए, मुझे पजामा चाहिए या फिर मुझे पजामा चाहिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। सो जब भी आप मार्केट जाओ, नाउ कीप इट इन योर माइंड कि हम हमेशा वहां पे पैंट से कहें, हम कभी पैंट ना कहें, हम कभी ट्राउजर्स को ट्राउजर ना कहें, हम हमेशा ट्राउजर्स कहें, ट्राउजर ना कहें। आई होप यू लाइक टुडेज सेशन, और आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए फ्रेंड्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय।